गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज टाइप्स एंड डेवलपमेंट में हमने अब तक क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें नेचुरल, मैन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, वो हमने पढ़े। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज में बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज वो जो नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं पर होते नेचुरली हैं, जैसे एयर है, वाटर है, लैंड और सॉइल, ये आता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब जितना उनको यूज़ करोगे और कितनी जल्दी वो ख़त्म हो रहे हैं, उसके हिसाब से इनको भी दो भागों में विभाजित किया गया है, रीन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल, और नॉन रीन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। मतलब रीन्यूएबल मतलब जो वापस से रिन्यू हो जाते हैं, मतलब वापस जैसे सौर ऊर्जा है या विंड पावर है, तो ये हम इसको कितना भी यूज़ करेंगे ये ख़त्म नहीं होगी, वापस से वो फिर यूज़ में आएगी। फिर हमने देखा रीन्यूएबल रिसोर्सेज में इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं दे में बी टेम्परेरली डिसमिस्ड विद यूज़, मतलब टेम्परेरली मतलब कुछ समय के लिए यूज़ उपयोग के साथ साथ डिसमिस हो सकते हैं, पर वापस से वो नेचुरल प्रोसेस और प्रॉपर मैनेजमेंट से वापस से रिन्यू हो जाते हैं। फिर हमने इसमें देखा नॉन रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज में, जिसमें हमने देखा कि जिसका स्टॉक, वो रिसोर्सेज जिनका स्टॉक बहुत सीमित है और हमको मालूम है कि वो रिन्यू नहीं होंगे, और यदि वो होंगे भी तो उनको लाखों साल लगेंगे। जैसे दे आर अबायोटिक रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी आर मोर और लेस फिक्स्ड बिकॉज देयर फॉर्मेशन टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब इनकी क्वांटिटी जो है, इनकी मात्रा जो है वो फिक्स है, और इनके फॉर्मेशन में, इनको फॉर्मेट होने में बहुत टाइम, मिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब लाखों साल लगते हैं। और जैसे इसके एग्जांपल है फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स, ये हो गए। फिर हमने बेस्ड ऑन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज में बी क्लासिफाइड इनटू पोटेंशियल रिसोर्सेज और एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब कि द पावर ऑफ वाटर, विंड एंड वेव कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी, मतलब ये कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो हम टेक्नोलॉजी और मतलब अभी के समय हम उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका पूरा यूज़ कर सकें। हो सकता है भविष्य में हम कभी, या जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो उसको प्रॉपर उसके यूज़ करने के लायक वो हो जाए, और साथ में विद फर्दर एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं कि जो नेचुरल सब्सटेंस हुज लोकेशन हैव बी डिटरमाइंड एंड विद विच आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय प्रेजेंट जनरेशन आर टर्म एज एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब जिनकी लोकेशन, जिनका हमें मालूम है कि वो जो रिसोर्सेज है वो कहाँ मिलेंगे, और उनकी, और अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट में हम जिसको यूज़ कर रहे हैं, उनको एक्चुअल रिसोर्सेज बोलते हैं। और द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ डिटरमाइंड, मतलब इनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बिल्कुल निश्चित है, और इट इज़ देन ऑब्टेन एंड पुट टू वैल्यूएबल यूज़। द कोल एंड आयरन रिजर्व ऑफ यूएसए विच हैव हेल्प्ड इन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री आर इट्स एक्चुअल रिसोर्स, मतलब कि जो कोल है, आयरन है, वो यूएसए का बहुत एक रिसोर्स है, वैल्यूएबल रिसोर्स है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत तेज़ी से औद्योगिकीकरण हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से भी हमने देखा कि इंडिविजुअल और पर्सनल रिसोर्सेज, जिसमें लैंड है, हाउस है, वेल्स हैं और ऑर्चार्ड्स हैं, और कम्युनिटी रिसोर्सेज में अब पॉन्ड आ जाएगा, पार्क आ जाएंगे, प्लेग्राउंड्स आ जाएंगे, जो हर कम्युनिटी के मेंबर के लिए वो उसे यूज़ कर सकता है। नेशनल रिसोर्सेज में फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, लैंड रिसोर्सेज, माइंस, political boundaries of a nation and everything that belongs to a country are its national resources. World resources में sum total of resources of all countries,
फिर है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उनके बंटवारे के हिसाब से। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज सनलाइट विंड एक्स्ट्रा विच आर फाउंड एवरीवेयर, मतलब ये यूबिक्यूटस वो जो हर जगह मिलती है, जैसे सनलाइट है, विंड है, कोई एक उसकी कोई एक सीमित जगह नहीं है कि वो वहीं मिलेगी, कोई निश्चित जगह नहीं है, वो हर जगह मिलेगी। तो जैसे सनलाइट है, विंड है। लोकलाइज रिसोर्सेज कोल पेट्रोलियम विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर कुछ ही जगहों पर मिलती है। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हमने देख लिया, जैसे बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। और नेचुरल रिसोर्स तब तक हमारे लिए यूज़फुल नहीं हो सकती जब तक हम उनको जैसे इसमें दिया हुआ है आयरन ओर्स, एग्जाम्पल के लिए आयरन ओर, जो कच्चा लोहा होता है वो तब तक यूज़फुल अपने रॉ फॉर्म में यूज़फुल नहीं होता जब तक इसकी ना उसकी वैल्यू बढ़ती है, जब तक कि उसको टर्न करके, मतलब उसको लोहे में परिवर्तित करके उससे दूसरे उपयोगी सामान ना बना लिए जाएं, जैसे मशीन है, कार है, बसेस है। तो मतलब वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज तब तक वैल्यूएबल हमारे लिए नहीं होते जब तक कि जो मानव है वो अपने स्किल से, अपनी एबिलिटी से उस रिसोर्सेज को अपने आवश्यकता अनुसार न ढाल ले। ह्यूमन रिसोर्स हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रिसोर्स है अर्थ पृथ्वी पर, क्योंकि वही एक ऐसा रिसोर्स है जो बाकी के जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ करता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संरक्षण, रिसोर्सेज का संरक्षण किस तरह करना चाहिए। तो ये हमने देखा कि आज के समय में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे हैं रिसोर्सेज, मतलब हम बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे हैं रिसोर्सेज का, बिना सोचे समझे उनको यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आज जो हमको ये पढ़ना था, ग्लोबल वार्मिंग में ग्लोबल वार्मिंग, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड केयरलेस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर थ्रेटनिंग आवर वर्ल्ड टुडे। मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और नेचुरल रिसोर्सेज का बिना सोचे समझे इस्तेमाल आज के हमारे जो हमारी दुनिया है, जो हमारा वर्ल्ड है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट देयरफॉर टू प्रोटेक्ट आवर लैंड, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम हमारे ज़मीन को, हमारे पर्यावरण को और हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करें। सस्टेनिंग रिसोर्सेज इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट मे बी अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम। सस्टेनेबल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, हमें उनको बहुत सोच समझ के उनको इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वो लंबे समय तक हमें अवेलेबल रह सके। रिसोर्स कंजर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज judiciously so that they may not get depleted and may have time to renew। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन वो होता है, वो प्रोसेस होती है जिसमें जो रिसोर्स अवेलेबल हैं उनको इतने अच्छे तरीके से उनको यूज़ करना ताकि वो ख़त्म ना हो पाए और समय के साथ साथ वो रिन्यू भी हो जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ टू यूज़ रिसोर्स विदाउट डिप्लीटिंग दैम। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब संसाधनों का यूज़ इस प्रकार से कि वो ख़त्म ना हो पाए, दैम एंड ऑल्सो लुकिंग आफ्टर द सोशल एंड एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ सच यूज़, और साथ में उनका जो सोशल और एनवायरमेंटल है, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव जो है वो भी हम उसको देख सकें। Hence, we need to manage the use of resources wisely in such a way that there is sufficient food, water and means of livelihood for the present and future generation। तब इस प्रकार हमको इस तरह से मैनेज करने की आवश्यकता है हमारे रिसोर्सेज को, और इतनी समझदारी भरे तरीके से यूज़ करने की आवश्यकता है कि जो हमारे पास खाना है, पानी है, वो पर्याप्त हो और साथ में जो हमारी वर्तमान और जो आगे आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी अवेलेबल हो। टू वर्क टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नीड टू, इसके लिए हमको क्या करना होगा, रिसाइकिल एंड रीयूज रिसोर्सेज। मतलब
रिसोर्सेज का रिसाइकिल और रीयूज़, मतलब कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फिर से रिसाइकिल करवा के कोई दूसरा प्रोडक्ट बना के फिर उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड वेस्टेज पेपर, प्लास्टिक एंड वुड, मतलब जो वेस्टेज जो होता है उसको अवॉइड करके। टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजम्पशन, जो हम बिना सोचे समझे धड़ाधड़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत समझदारी से सोच समझ के इस्तेमाल करना, जितनी ज़रूरत हो उतनी ही इस्तेमाल करना। जैसे हमको पानी का हम यदि उदाहरण ले लें, हमको पीना रहता है आधा गिलास पानी, हम पूरा गिलास पानी भरते हैं गिलास में और उसको आधा पीकर आधा फेंक देते हैं। तो टेक केयर अगेंस्ट एक्सेसिव कंजम्पशन, मतलब जितना पीना है गिलास में उतना ही पानी लीजिए, उसको पूरा पीजिए, ठीक है। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन, मतलब वो अपनी सारी एक्टिविटी जो प्रदूषण को जो बढ़ावा देती हैं उन पर आप कंट्रोल करिए। जैसे गाड़ियां हैं, बेहिसाब गाड़ियां हैं, घर में यदि 4 मेंबर हैं तो चारों की अलग अलग गाड़ियां, यदि एक गाड़ी से काम चल सकता है तो एक गाड़ी से काम चला के बाकी 3 गाड़ियों का पोल्यूशन जो उससे जो होता है वो बचेगा। तो इस तरह से तो प्रिजर्व द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑन अर्थ, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो हमारी पृथ्वी की जो जैविक विभिन्नता है उसको हम संरक्षित करके। यूज़ रिसोर्सेज दैट आर ईज़िली अवेलेबल एंड कैन बी रिप्लेस एट अ लो कॉस्ट, मतलब रिसोर्सेज का यूज़ इस तरह से करें कि जो हमको ईज़िली अवेलेबल हो और साथ में कम उसका कीमत भी कम पड़ती हो। द रिसोर्सेज अब है ये चैप्टर हमारे यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पॉइंट्स टू रिमेंबर में है द रिसोर्सेज आर ऑफ 3 टाइप्स, जो हम पढ़ चुके हैं कि 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड यूजिबिलिटी, रिन्यूएबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। रोड्स, रेलवे, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। People along with their knowledge and skill are the human resources. Human resource is the most important as it has the required skill and knowledge to utilize the resources. Conservation is the protection of natural resources. All natural resources need to be sustained. Sustainable development is the effective use of natural resources in such a way that the resources are sufficient for the present as well as the फ्यूचर। तो ये यहाँ पर हो गया हमारा चैप्टर। इसमें न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको आपकी कॉपी में लिखना है और मैं इसकी एक्सरसाइज आपको चैप्टर सहित एक्सरसाइज भेजूँगी, तो आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। नहीं, जितना हो सके उतना कर लीजिएगा, नहीं हो सकेगा जब मैं आंसर शीट भेजूँगी तब आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। तो आज का ये जो लेक्चर है वो यहीं पर रोकते हैं।